नहमदुहु व आज नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी आयत नंबर हमारी है 34 नंबर सूरह बकरा की। और इसमें जो हम बयान पढ़ रहे हैं वो पीछे से जो रिलेटेड है वो ये है कि जब फरिश्तों ने इतराज़ किया कि अल्लाह ताला आप ज़मीन में एक बाइख्तियार मखलूक बनाएंगे तो वो तो ज़मीन में फसाद पैदा करेगी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर उनसे कहा कि ये जो शख्सियात हैं कि जिनको मैं उस वक्त भेजूंगा दुनिया में जब ज़मीन में फसाद पैदा होगा, तो ये इनके ये नाम हैं, तो तुम ज़रा फरिश्तों को बताना मेरी पूरी स्कीम के बारे में और इन लोगों के बारे में कि ये दुनिया में हमेशा जब फसाद पैदा होगा तो ये इस्लाह करने के लिए ज़मीन पर आएंगे। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, मैंने आपको बताया था कि लोगों की, और इसमें सबसे बड़ा नाम मुफस्सिरीन में इब्ने कसीर का है। तो वो कहते हैं कि इससे मुराद दुनिया की हर चीज का नाम था कि उन्होंने कहा ये फलां दरख्त है, ये फलां चीज है, वो फलां। तो हमारी ये राय है कि इससे मुराद दुनिया की हर चीज नहीं है, क्योंकि उससे उनको गरज नहीं थी फरिश्तों की। उनका सवाल तो ये था कि जमीन में जब फसाद पैदा होगा, आप इंसान को इख्तियार देंगे तो वो तो खून रेजी करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी इस्लाह के लिए मैं इन इन शख्सियात को भेजूंगा। और उनमें शख्सियात, बड़ी बड़ी शख्सियात थी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उनके नाम बताए तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए, कि अल्लाह ताला हम तो एक नाचीज मखलूक हैं और हमको तो बस इतना ही पता है जितना कि आपने हमको बताया है, और हमें तो उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो फिर हमने एक दूसरा मरहला ये शुरू किया कि हमने फरिश्तों की और जिन्नों की आजमाइश, इंसान से पहले जब हमने ये कायनात को बनाया और इंसान की तख्लीक की, तो हमने इनकी आजमाइश के लिए हमने फरिश्तों और जिन्नों को कहा कि आदम को सजदा करो। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सजदा तो अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने लिए रखा है, लेकिन ये अब अल्लाह की आजमाइश है कि अल्लाह ताला जैसे भी चाहे किसी की अपनी मखलूक की आजमाइश करे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने, क्योंकि फरिश्ते नूर की मखलूक हैं और जिन और शयातीन जो हैं वो आग की मखलूक है। जिन, जिन का लफ्ज मैं बोल रही हूँ, शैतान का तो मतलब होता है फसाद पैदा करने वाला, जमीन में शर पैदा करने वाला। और ये लफ्ज इंसानी शैतान के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और जिन के लिए भी हो सकता है। तो जिनों से कहा जो आग से बने थे कि आदम को सजदा करो। तो फरिश्ते तो इतने ज्यादा अल्लाह ताला के ताबेदार और वफादार हैं कि उन्होंने किसी तकब्बुर और गुरूर का मुजाहिरा नहीं किया, और वो फौरन अल्लाह के बनाई हुई खाकी मखलूक, अपने मुकाबले में एक हकीर तरीक मखलूक के सामने फौरन सजदा रेज हो गए। क्या? अगर हम जबान को फॉलो करें तो ये बता रही है कि जो ही हमने कहा कि आदम को सजदा करो तो फरिश्तों ने किसी हील हुज्जत का मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि जो वो इतराज कर रहे थे कि इंसान तो फसाद पैदा करेगा, उन्होंने अल्लाह के हुक्म की अतात में फौरन ही सजदा कर दिया। उन्होंने नहीं कहा कि अल्लाह ताला हम अपने से कमतर मखलूक को सजदा क्यों करें, जबकि शैतान जिन, यानी ये कुरान ने कहा है वकाना मिनल जिन, ये उसका वो जिनों में से था। उसने कहा कि अल्लाह ताला मैं तो आदम को सजदा नहीं करूं, क्योंकि आपने इसको हकीर मिट्टी से बनाया है और मुझे तो आपने आग से बनाया है। मैं इससे अफजल हूं और मैं इससे बरतर हूं, मैं तो इसको सजदा नहीं। तो असल में पूरी कायनात का जो कानून वो समझना है कि हमने अल्लाह का हुक्म मानना है। जब एक दफा हमने अल्लाह को अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अल्लाह का हुक्म मानना है, और अल्लाह ताला कुछ भी हुक्म देकर हमारी आजमाइश करता है। उसमें हमने अपनी लॉजिक और अपनी अकल और अपने, यानी अकल तो इस्तेमाल हमने करनी है बिल्कुल, जब अल्लाह को समझना है तो अकल ही का इस्तेमाल करना है। लेकिन जब एक दफा अल्लाह को मान लिया, समझ लिया, तो फिर हमने उसकी अताअत करनी। लिहाजा
जो फरिश्ते थे वो तो अतात गुजारी के आखिरी मंजिल पर थे, लिहाजा उन्होंने फौरन सजदा किया, जबकि शैतान ने कहा कि नहीं मैं नहीं करूंगा। उसने तकब्बुर किया और उसने गुरूर किया और उसने इनकार कर दिया कि मैं तो सजदा नहीं करूंगा। तो दोनों मखलूकात में जो फर्क नजर आया वो ये कि फरिश्ते जो कि जिनों से भी आला तरीन मखलूक है, नूर की बनाई हुई हैं, उन्होंने फौरन अल्लाह के हुक्म की अतात करते हुए एक खाकी मखलूक को सजदा किया, जबकि शैतान ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं इससे बरतर हूं। तो उसने अल्लाह ने कहा कि तूने मेरे हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर किया, गुरूर किया, तो मैं अब तुझको अपनी कुर्बत से दूर करता हूँ। ठीक है, ये है जी इसका पस मंजर। अब हम आगे चलते हैं। वइस कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, यानी आदम मीन्स है खाकी मखलूक। ये किसी मखलूक का नाम, पर्सनल नाम नहीं था। मतलब मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने खाकी मखलूक में जो पहला आदमी बनाया, पहली चीज जो बनाई, जो कपल बनाया, वो आदम, उस मेल का नाम था आदम। फसजदू इल्ला इबलीस, तो सबके सब ने सजदा किया। सजदू जमा का फेल है, जमा का के सब के सब ने, किसी ने इनकार नहीं किया, उन्होंने सब ने सजदा किया। और चूंकि इस कैटेगरी के अंदर जिन भी शामिल थे, मगर उनमें से इबलीस ने इनकार कर दिया। इबलीस उस शैतान का नाम था, उस जिन का नाम था, उसने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार कर दिया और उसने तकब्बुर किया, यानी उसके इनकार की वजह उसका तकब्बुर था। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये क्लियर तौर पर सूरह आराफ में बता दिया है कि तकब्बुर करने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार है। और शिर्क करने की भी वजह और अल्लाह का इनकार करने की वजह भी दर हकीकत तकब्बुर ही बनती है। तो जो कोई भी तकब्बुर करेगा वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में बताया कि ऊंट सुई के सुराख में दाखिल हो सकता है, लेकिन तकब्बुर करने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। और इसकी डेफिनेशन भी सुन लीजिए कि तकब्बुर क्या है। तकब्बुर अच्छा पहनने का नाम नहीं, तकब्बुर अच्छी जगह रहने का नाम नहीं, तकब्बुर अच्छी गाड़ी में सफर करने का नाम नहीं, तकब्बुर दो चीजों का नाम, और वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। तकब्बुर ये है बतरुल हक व गमतुन नास। किसी एक साहबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं अच्छा पहनता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा ज़ौक है मेरा, तो क्या ये तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। लेकिन ये गुरूर नहीं है। गुरूर इस चीज का नाम है कि बतरुल हक, सच्चाई जब आपके सामने आ जाए तो आप उसका इनकार करें। बतरुल जो है वो उसकी स्पेलिंग है बे तोय रे, बतरुल हक, हक जैसे आप लिखते हैं हक, एक आफ कैंची वाला, बतरुल हक व गमतुन नास। गम, गे मीम तोय, गम तुल नास, नास जैसे आप लिखते हैं अलिफ लाम नून अलिफ सीन, गम तुल नास, यानी सच्चाई का इनकार करना और लोगों को अपने से हकीर समझना। जैसे जात पात की तकसीम हो जाती है ना, हम जैसे हमारे अंदर भी है, हिंदुओं के अंदर बदाजाए अतम थी, और वो उन्होंने तो अपनी जातों की किस्में बना रखी थी। और उनके यहाँ जो एक जात थी शूदर, वो अगर ब्राह्मणों की किसी भी चीज को टच कर देते थे तो वो चीज उनके लिए नाकाम नापाक हो जाती थी, और वो उनको अपनी किसी भी चीज को हाथ लगाने, टच करने की भी इजाजत नहीं देते थे। तो ये कैटेगरी जो है वो हर सोसाइटी अपने यहाँ बना के रखती है। और हमारे यहाँ भी अगर हम कुरान से मुतल्लिक ना रहें, खुदा की हदायत से मुतल्लिक ना रहें, तो शैतान के गुमराह करने के दूसरे तरीकों में तकब्बुर भी तरीका आता है। तो ये जो है बतरुल हक, सच्चाई का कभी इनकार नहीं करना। सच्चाई जब भी, जो भी, बड़ा छोटा बच्चा
جو بھی آپ کے سامنے سچائی کو بیان کرے آپ نے فوراً لپک کر اس حقیقت کو قبول کرنا ہے، اور کبھی بھی کسی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہے، آپ نے اس کو انسانیت کے درجے میں نیچے نہیں سمجھنا، اپنے آپ سے نہیں سمجھنا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مال دولت اللہ کے نزدیک شکل و صورت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو آپ کے نزدیک جو سب سے متقی اور پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ بندہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس نے تکبر کیا اور کہا وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اب جی آزمائش تیسری کیٹیگری کی شروع ہو گئی ہے، آدم اور حوا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک جگہ پر رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک باغ میں رکھا، اور ان کو دنیا بن چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک باغ میں رکھا، کہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ کوئی ٹراپیکل ایریا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا دونوں کو، اور ان سے کہا کہ اب تمہاری آزمائش ہے، اب تم نے اس علاقے میں رہنا ہے، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، تم اور تمہاری بیوی، ٹھیک ہے، زوج کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو، اور تم دونوں یہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، جس طرح چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لیکن تم دونوں اس ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے، تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے، کیونکہ عربی زبان کے اندر ایک یہ یونیک زبان ہے کہ اس کے اندر واحد، تسنیہ یعنی دو، فور ٹو پیپل کے لیے الگ سے فعل اور ناؤن آتا ہے، اور جمع کے لیے الگ سے آتا ہے۔ باقی زبانوں میں واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر واحد دو کے لیے تسنیہ اور سب کے لیے جمع آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے تسنیہ کا فعل اور ناؤن استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ آنا، اور اب یہ درخت جو ہے اس پر ہے الف لام، اور الف لام عربی زبان میں کسی کامن ناؤن کو اسپیسیفک ناؤن کرتا ہے، یعنی کسی اس میں معرفہ کو، اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عام درخت نہیں تھا، وہ جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ وہ شاید سیب کا درخت تھا، اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ تو گندم کا تو خیر درخت ویسے بھی نہیں ہوتا، اور وہ تو ایک پودا ہوتا ہے، اور سیب بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہمیشہ کی زندگی مل سکتی۔ سیب کی کوالٹی یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کھا کے تو انسان ہمیشہ کی زندگی رہتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو تعارف کروایا ہے کہ یہ جو درخت ہے شیطان نے ان کو بہکایا یہ کہہ کے کہ اللہ تم کو اس لیے منع کر رہا ہے کہ اس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی، اور یہ کلیرٹی انشاءاللہ سورہ آراف میں جا کر آپ پہ واضح ہوگی کہ یہ درخت کوئی عام درخت نہیں تھا، یہ درخت سے مراد تھی میاں بیوی کا جو جنسی ملاپ ہے، اور جس سے آگے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاپ سے منع کیا تھا آزمائش کے لیے، کیونکہ یہ ان کا آزمائشی ٹائم گزرا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت ان پر واضح کرنی تھی کہ دنیا میں تم نے اور تمہاری اولاد نے کس طرح رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ سورہ آراف میں پورے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہماری یہ رائے کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے لفظوں کے ساتھ اس کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ کہا کہ شجرت الخلد کا لفظ استعمال کیا کہ ہمیشگی کا یہ درخت ہے، اس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ کی زندگی جیو گے۔ تو جس طرح آپ یہ لفظ فیملی ٹری استعمال کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ تشبیہ ایک درخت سے ہی دیتے ہیں نا، کہ درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، اسے ایک تنا بنتا ہے، اور تنے کی آگے شاخیں ہوتی ہیں، اور شاخوں پر آگے پھل ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے ایک میاں بیوی کے تعلق سے آگے کس طرح ان کی نسل اور اولاد
और जनरेशन फैलती है। ये पूरे दलाइल के साथ कुरान ने वाज़ेह कर दिया है। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है सिर्फ इसको समझने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जब आप सूरह आराफ पे पहुंचेंगे तो पूरी हकीकत आपके समझ में आ जाएगी। ये कोई हमारी ऐसी यूनिक राय नहीं है कि जिस पर आप हैरत का इजहार करें, अगरचे लोग करते हैं, लेकिन इल्मी तौर पर समझने वाले लोग हमेशा गौर और फिक्र जारी रखते हैं। आगे मर्जी है आपकी, आप जो चाहे बात को माने। तो चुनाचे फ़अज़ल्लहुमा अनहा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। तो जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाल दिया था, तो शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था, बजाय इसके कि वो माफी मांगता। उसने चैलेंज किया था कि अल्लाह ताला, जिस आदम की वजह से आपने मुझे अपने से दूर किया, धुतकार दिया, अब इसी इंसान को मैं गुमराह करूंगा और आपकी जहन्नुम का ईंधन बनाऊं। ठीक है, अब उसको वहां माफी मांगनी चाहिए थी कि या अल्लाह चले मुझसे गलती हो गई, क्योंकि आगे आदम ने गलती करके माफी मांगी है, लेकिन शैतान ने नहीं मांगी। तो शैतान ने उन दोनों से अपना इंतकाम शुरू कर दिया। चुनाचे शैतान ने उनको वहीं से वरगलाया जहां से अल्लाह ने मना किया। तो उसने कहा उनको कि इस दरख्त के फल को तुम चखो, ठीक है, इस जैसा लजीज फल कोई नहीं है, तुम इसके फल को चखो। चुनाचे वरगलाता रहा, उन दोनों को निकाल दिया उस नेमत में से जिसमें वो दोनों थे। वर्गलाता रहा, फिर चुनाचे एक दिन दोनों उसके वर्गलाने में आकर ये काम कर बैठे। और फिर अल्लाह ने कहा कि मैंने तुमको मना किया था कि तुमने ये नहीं करना। तो फिर उन्होंने माफी मांगी अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने उनको दुआ भी सिखाई। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कुरान मजीद पूरा फलसफा पेश करता है। वही बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम इसको सवाब और तबर्रुक की किताब समझते हैं। ये तो जिंदगी का पूरा फलसफा, लाइहा अमल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बयान करता है। और इसको जब आप वाकई में एक सवाब की किताब के अलावा पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप तो इसमें ऐसे खो जाएंगे कि जैसे आप किसी बहुत ही खूबसूरत सीन में या बहुत ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में खो जाते हैं, किसी हिस्ट्री के इवेंट में खो जाते हैं। तो उसने इन दोनों को निकाल दिया इसमें से जिसमें से ये थे। वकुल नहबितु बादकुम लिबाद। अब यहाँ कुरान मजीद यहाँ जरा इशारों से बात कर रहा है, मुख्तसिर मुख्तसिर कर रहा है, बहुत डिटेल में बात मुख्तलिफ दूसरी जगहों पर आई। चुनाचे हमने कहा अब तुम तीनों निकलो यहाँ से। अब चूंकि जमा का सीगा आ गया आगे, तो जमा में मुराद हो गया आदम, हव्वा और ये इबलीस, और यानी कि जिन भी आगे शामिल, कि निकलो तुम सब, उतरो यहाँ से, इस बाग से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। यानी जिन और इंसान, शयातीन और इंसान जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हो। वलकुम फिल अर्दि मुस्तकर्रुम व मताउन इला हीन। तुम दोनों के लिए, जिनों और इंसानों, तुम दोनों, तुम सब के लिए जमीन के अंदर एक ठिकाना होगा और एक वक्त तक की जिंदगी होगी। मताउन इला हीन, हीन का मतलब है कि एक टाइम तक की जिंदगी होगी, जब तक क्यामत नहीं आती। तो इंसानों और जिनों, तुम्हारे लिए इस जमीन के अंदर एक टाइम होगा रहने का, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी नस्लें आगे तक एक वक्त तक रहना है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा सिलसिला। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि। चुनाचे जब आदम और हव्वा ने ये गलती कर ली और अल्लाह उनसे खफा हुआ और उनको निकलने का हुक्म दे दिया उस बाग से जिसमें ये रखे गए थे, तो अल्लाह ताला से उन्होंने माफी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें खुद ही कलमात सिखाए। जैसे मैंने कहा, एक सूरा में जिक्र है कि रब्बना ज़लमना, ये हजरत आदम और हव्वा की दुआ है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह, अगर आपने हमको माफ ना किया और हम पर रहम ना किया, तो हम तो बहुत ही नुकसान उठाने वाले बन जाएंगे। तो चुनाचे अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने आदम को और हव्वा को माफ कर दिया। इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम। और अल्लाह के बारे में याद रखो कि अल्लाह ताला इंतहाई तौबा कबूल करने वाले और हमेशा रहम करने।
یہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ رحیم کا مطلب انتہائی رحم کرنے والا نہیں ہے، رحمان کا مطلب ہے انتہائی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ ہر لمحہ ہر مومنٹ رحم کرنے والا۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اس باغ میں سے نکل جاؤ تم سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اگر آئے گی میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو قیامت والے دن اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم کا موقع۔ یہ قیامت کے بارے میں وعدہ ہے، دنیا کے بارے میں نہیں ہے۔ دنیا میں تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، جان سے، مال سے، پھلوں کی کمی سے، خوف سے، ہر چیز سے میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ یہ وعدہ کہ کسی کے لیے خوف کا موقع نہیں ہوگا، کسی کے لیے غم کا موقع نہیں ہوگا، یہ وعدہ قیامت کے بارے میں ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور اللہ تعالیٰ کا یوم حساب لگے گا، اس دن مومنوں کے لیے کوئی خوف کا موقع نہیں ہوگا اور ان کے لیے اطمینان ہی اطمینان ہوگا، خوشی ہی خوشی ہوگی، سرور ہی سرور ہوگا۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے میرا انکار کیا ہوگا، میرے احکامات کا انکار کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے آگ میں جائیں گے اور اس میں سے کبھی نہیں نکلیں گے، وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ 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 کے لیے وہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر جی اب اللہ تعالیٰ کا خطاب آ گیا ہے بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ ہم نے دعا مانگی ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے پروردگار، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نہ ہوا یا جو گمراہ ہوئی۔ اب ہمارے سامنے جی ہسٹری آ رہی ہے کہ غضب کس پہ نازل ہوا اور گمراہ کون ہوا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر پوری ڈیٹیل بنی اسرائیل میں پہلا گروہ یہودیوں کی ہے، اور سورہ آل عمران میں ان کے دوسرے گروہ عیسائیوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، عیسائیوں کے اندر عقیدے کی گمراہی ہے اور یہودیوں کے اندر عملی طور پر خدا کی نافرمانی اور نبیوں کا تکذیب کرنا اور ان کا قتل کرنا ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی تو آپ مدینہ تشریف لے جا چکے، تو اس کے اندر اب جی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر بڑے ہی واضح لفظوں میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے وعدہ لیا تھا کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے فلاں علاقے میں فلاں جگہ، ان کے باپ کا نام یہ ہوگا، ان کی ماں کا نام یہ ہوگا، ان کا اپنا نام، جیسے سورہ میں ہے، اس سورہ میں ہے ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، اسم ہو احمد، تو اس میں ان کی پیروی کرنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ اور حضرت عیسیٰ کی بڑی ہی خوبصورت بات ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ میں مس کر دوں گی تو بڑی زیادتی کرتی ہوں، تو میں ضرور کہتی ہوں کہ تم ان کنواری دلہنوں کی طرح نہ ہو جانا جو ساری رات دیا جلائے اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں اور جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو سو جاتی ہیں۔ یعنی اس تمثیل کا مطلب ہے کہ آخری نبی کے تم انتظار میں رہو گے اور جب وہ آئے گا تو تم اس کا انکار کرنا شروع کر دو گے، اس کو نہیں مانو گے۔ تو یہی کیا بنی اسرائیل نے مدینہ کے اندر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کے اسکالرز اور ان کے جو فقہا تھے وہ باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب اس آخری نبی کو آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس کی اطاعت کریں گے اور اس کو مان لیں گے۔ تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا آپ کو جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، تو حسد کی بنا پر انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں آیا ہے، ہمارا نبی نہیں، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا نبی نہیں ہے، یہ اسماعیل کا نبی ہے، یہ امیوں کا نبی ہے، ہمارا نبی نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے اندر سے آنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس نے ابراہیم کو جس سرفرازی
से नवाजा, उसमें पहले उन्होंने उनके पे दूसरे बेटे का इंतखाब किया, हजरत याकूब का बेटे, इसाक के बेटे का, उनके उनकी औलाद में नबी आए, और आखिर में अल्लाह ने इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल का इंतखाब किया कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे बनी इस्माइल में। तो ये तो अल्लाह की कायनात है, जिसे चाहे फैसला करे, हमारा काम तो सर झुकाना है। तो बहरहाल ये तकब्बुर और गुरूर में और हसद में मुब्तला हो गए बनी इसराइल। बनी इसराइल का मतलब है यहूदी। ठीक है, बार बार आप सब के बनी इसराइल का जो जिक्र आएगा तो इससे मुराद है जिनको अब आप यहूदियों के नाम से जानते हैं। और नसरानी का मतलब है ईसाई, यानी हजरत ईसा के पैरोकार, वो उनका जिक्र अब सूरह आल इमरान में आएगा डिटेल के साथ। तो या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम। ए इसराइल के बेटों, बनी इसराइल का मतलब है, बनी का मतलब है बेटे, इसराइल हजरत याकूब का नाम था जो हजरत इसहाक के बेटे। इसराइल इब्रानी लफ्ज है, इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। ठीक है, तो हजरत याकूब का नाम इसराइल था, और उनके 12 बेटे थे जिनको बनी इसराइल कहा जाता है, यानी उनके 12 बेटों के 12 कबाइल, उनको बनी इसराइल कहा जाता है। ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज आगे बार 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 आनी है, और फिर हमारे पास इतना टाइम दौरा कुरान में नहीं होता कि हम बार बार एक चीज को बड़ी डिटेल के साथ जिक्र करें। तो प्लीज आप इन नई चीजों को नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे इन पर जब बात आएगी तो आपको समझने में आसानी रहे। तो इसराइल के बेटों, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की। मैंने क्या किया कि मैंने तुम्हारा इंतखाब किया दुनिया में अपनी इमामत की जिम्मेदारियों, ये मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। तो और मैंने तुम पर अपनी नेमतें तमाम, मैंने कैसे नेमतें तमाम की, मैंने तुम्हें इमाम बनाया, मैंने तुम्हारे ऊपर मोजज़ात नाजिल किए। आगे इतने बड़े मोजज़ात का जिक्र आएगा जो हजरत मूसा की कौम पर अल्लाह ने कैसे गैर मामूली मोजज़ात नाजिल किए। और हमने कहा कि तुम मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए गए वादे को पूरा, यानी मेरे साथ किए गए वादे को पूरा करो कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करो, कुरान को फॉलो करो जो कि तुम्हारे नबियों ने तुमसे मुस्तकिल वादे किए हैं, और ये मेरा वादा तुम पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ वादे को पूरा करूंगा कि मैं दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हें सरफराजी दूंगा। ठीक है, मैं दुनिया में भी तुम्हें कामयाब करूंगा, मैं आखिरत में भी तुम्हें कामयाब करूंगा। ये हमारी आपस में कमिटमेंट है, ये हमारा आपस में वादा है। तुम अपने वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को। मगर इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो दुश्मनी की वो दास्तानें रकम की हैं कि जब हम आगे डिटेल में जाएंगे और हम जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो जितना तंग इन्होंने किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अजवाज मोतहरात को, और अभी भी इस्लाम के अंदर जितनी मिसकॉन्सेप्शंस आपको जब हम बयान करते हैं तो आपको बड़ी अनयूजुअल लगती है कि ये तो एक नई राय पेश करते हैं, वो सारी अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए ना तो वो सारी इन्होंने ही इन्हीं की रवायतें हैं, इन्हीं की बयान करदा बनी इसराइली के जो ओलमा स्कॉलर्स हैं उन्हीं की बनाई हुई ये सारी राय हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि हजरत इस्माइल की औलाद किसी मर्तबे पर फाइज। अब ये जो सही की कोशिश, मैं सिर्फ पॉइंट देने लगी हूँ आपको, डिटेल इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे कि सही में जो ये कहा जाता है कि ये हजरत हाजरा की रवायत है कि वो सफा और मरवा के दरमियान पानी के लिए भागी। और अकल वाले बात करें, पहाड़ों में तो पानी नहीं होता ना, पहाड़ तो पानी तो जमीन में होता है। तो अगर इस्माइल अव्वल तो जिस वक्त हजरत इब्राहिम ने उनको छोड़ा उस वक्त तो वो 15-16 साल के थे जब मक्का में छोड़ के आए अल्लाह के हुक्म से। वो तो इतनी छोटी उम्र के थे ही नहीं कि वो पानी के लिए एड़ियां रगड़ते। और दूसरी बात कि इब्राहिम इतने जालिम तो नहीं थे कि अपने बेटे को, और ना ही अल्लाह इतने जालिम थे कि अपने बेटे को वो कहते कि बिन पानी की जगह और बिन सब्जे की जगह आबाद करके आओ। आबे जमजम का चश्मा तो पहले से ही मौजूद था वहां, कुआं, चश्मा नहीं है वो कुआं है। ठीक है, इन पे हमने कभी क्रिटिकल तरीके से नजर ही नहीं डाली। ये सारी इनकी की है क्योंकि वो नहीं कह मानना चाहते कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की पेश की थी। वो कहते हैं कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम ने अपने दूसरे बेटे इसहाक की पेश की थी।
ये इस पर बड़ी तहकीक हो चुकी है, जो पढ़ना चाहें वो एक बहुत बड़े स्कॉलर इमाम हमीदुद्दीन फराही ने एक किताब लिखी है जिसमें सारी इसराइली रवायतों को इकट्ठा किया है, जिसका नाम है मन होव जबी और रायु सही मन होव जबी के सही जो राय को पेश किया है कि असल में उन्होंने किसको ज़िबा किया, हजरत इब्राहिम ने, क्योंकि जो ज़िबा किया था वो तो मक्का के अंदर खाना काबा के करीब मरवा की पहाड़ी पर हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की कुर्बानी के लिए लेकर गए थे। अब इस बनी इसराइल ने ये क्रेडिट खुद लेने के लिए रवायतों में तब्दीली करके ये कहा कि हजरत इब्राहिम ने मोरिया पहाड़ जो फलस्तीन में है उस पर असल में हजरत इसाक को कुर्बानी के लिए पेश किया। अगर हम सारे इल्मी पस मंजर में जाएं तो इल्म एक समंदर है और इल्म के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए, हमेशा इन पर अपनी तहकीक के अमल को जारी रखना चाहिए। तो जितनी भी ऐसी रवायतें जो आपको अजनबी लगती हैं ना बड़ी, कि ये अल्लाह क्या कह रहा है या हमारे पैगंबर, उनका पस मंजर अगर जाकर देखा जाए तो हमारे दीन को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की गई है, क्योंकि ये बला के ज़हीन कौम है, ये जो बनी इसराइली हैं ये बला की ज़हीन कौम है, और इन्होंने ये क्रेडिट के बनी इस्माइल की औलाद की तरफ ना जाए, इन्होंने अल्लाह के खिलाफ ये जाकर ये सारी दास्तानें रकम की है। बहरहाल बड़े मौके आते हैं और इस पर मेरे बहुत सारे लेक्चर भी मौजूद हैं, इस मौजू पे मैंने लिखा भी हुआ है और बोला भी हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं और फिर बाद में डिस्कशन में कोई सवाल आएगा तो बात कर लेंगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा कि याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की, तुम मेरे साथ किए गए वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए गए वादे को पूरा करूंगा, सिर्फ मुझसे ही डरना। या फरहबूनी, असल में ये नी है, यानी नून के बाद छोटी ये है, जिसका मतलब है सिर्फ मुझसे ही डरना। ठीक है, दुनिया में किसी और से डर कर अपने मजहब का रास्ता तब्दील ना करना, सिर्फ मुझसे ही डरना। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही, ईमान लेकर आओ इस कुरान मजीद पर जो तस्दीक कर रहा है तुम्हारे पास सारी किताबों की भी, जितनी आसमानी किताबें मैंने तुम्हारे नबियों पर नाजिल की हैं, कुरान मजीद उन सब की तस्दीक कर रहा है, यानी उनको सच्चा कह रहा है। तो लिहाजा तुम ईमान लेकर आओ ताकि दूसरे लोगों के लिए भी इसका रास्ता, ईमान लाने का रास्ता आसान हो। ठीक है, तुम दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया तुम्हें देखती है इस वक्त खुदा के दीन के अमीन की हैसियत से, लिहाजा तुम जब इस कुरान और इस मोहम्मद पर ईमान लेकर आओगे तो सारी दुनिया तुम्हारी पैरवी में इस पर ईमान लेकर आएगी और तुम ही सबसे पहले इनकार करने वाले ना बनो। अब ये जनरल खिताब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खिताब किया जा रहा है बनी इसराइल से, यहूद के साथ, कि मेरी तवक्को इस वक्त तुमसे ये है कि सारी दुनिया में सबसे पहले तुम आगे बढ़ो और इस कुरान को मानो, और तुम समझते हो कि ये कुरान अल्लाह की एक सच्ची किताब है, इसको मानो और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकर ना हो जाओ। वला तश्तरू बिआयाती, अब इसका मुखातिब ज़हन में रखिए, यहूद हैं इस वक्त। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व इय्या फत्तकून, मेरी आयतों को दुनिया के थोड़े फायदे के लिए ना बेचो। बेचने से मुराद ये है कि इसका अपने दुनिया के थोड़े फायदे के लिए इस कुरान का इनकार ना करो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है और ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, ना करो, तुम जानते हो ये बिल्कुल हकीकत है। या फत्तकून, और सिर्फ मुझसे ही डरो, तुमने मेरे सामने ही पेश होना है तो सिर्फ मुझसे ही डरो, किसी और से ना डरो। वला तलबसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, हक को बातिल के साथ गुडमुड ना करो, मिक्स ना करो हक को बातिल के साथ, अपनी सरकशी अपने हसद को हक के साथ मिलाकर ना पेश करो। व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक को छुपाने की कोशिश ना करो, हालांकि तुम सबसे बेहतर जानते हो कि ये कुरान उसी रब की नाजिल की हुई किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबियों के उस सिलसिले के आखिरी नबी हैं जिन सिलसिले में अल्लाह ने पहले नबियों को भेजा।
वाकी मुसलाता वातु ज़काता वरकऊ माअ राकिईन, और इन मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज का एहतमाम करो, जक़ात दो, और रुकू करने वालों के साथ तुम भी रुकू करो, अल्लाह के साथ झुकने वालों के साथ तुम भी झुक जाओ। इनके अंदर भी नमाज का हुक्म था। ये पहली दफा इस्लाम में नमाज का हुक्म नहीं आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उन सब पर नमाज और ज़कात जो है वो फर्ज थी। और बल्कि जो हमारी अपनी राय है वो ये कि तमाम पिछले जो अंबिया थे, क्योंकि खाना काबा सबसे पहले तो हजरत आदम ने बनाया था ना, तो वो पहले नबी जो है बाकायदा आकर वो भी हज का ये रस्म अदा किया करते थे खाना काबा में। हजरत इब्राहिम ने तो इसको तामीर नो किया था ना, इसको दोबारा से बनाया था। लेकिन सबसे पहले जमीन में, क्योंकि कुरान मजीद कहता है कि इस दुनिया में सबसे पहला घर जो अल्लाह का बनाया गया वो मक्का की सरजमीन में खाना काबा को बनाया। तो तो वो फिर किसने तामीर किया था सबसे, अगर हजरत आदम ने, हजरत हजरत आदम आदम? आदम दुनिया में वर्कऊ मार राकीन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अतामरून अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, ए यहूदियों, क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म दे रहे हो और अपने जात को भूल जाते हो? तुम समझते हो कि खुदा तुमको कोई मुआवजा नहीं करेगा और तुम्हारा हिसाब किताब नहीं करेगा। तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम तो किताब की तिलावत करते हो। अब कौन सी किताब है? ज़ाहिर है तौरात है। तुम तौरात में देखते हो, और तौरात और इंजील के अंदर इन सारे हकाइक को बयान किया गया है, और सारी बिल्कुल वो हकीकतें हैं जो कुरान बयान कर रहा है। तो जब कुरान की तस्दीक कर रहा है तो तुम कुरान की तस्दीक क्यों नहीं कर रहे? अफला ताकिलून, क्या तुम अपनी अक्ल होश को खो बैठे हो? बिल्कुल। वस्ताइनु बिस सब्र वस्सलात, मदद मांगो सबर और नमाज के साथ। सबर है, सबर उर्दू वाला सबर नहीं है। सबर का मतलब है पूरी मजबूती के साथ हक पर डटे रहना, पूरी मजबूती, इस्तिकलाल और सबर के साथ मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही रास्ते के ऊपर डटे रहना, और खुदा के सामने नमाज के साथ मफहूम समझते हुए नमाज का अल्लाह ताला के सामने झुक कर उससे मदद मांगते रहो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, सब्र इस्तिकामत बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र इस्तिकामत बहुत मुश्किल काम है। ये पत्थर दिल रखने वाले लोगों का, चट्टान मजबूत दिल रखने वाले लोग ही सब्र और इस्तिकलाल के साथ हक पर खड़े रहते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, मगर अल्लाह से डरने वालों के लिए ये बिल्कुल मुश्किल। सबर करना, सबर का मतलब उर्दू वाला नहीं है कि हम रो कर और चुप करके कोने में बैठ जाएं तो सबर है। नहीं, सबर सच्चाई पर खड़े रहना है। जिसको सच्चाई समझते हैं, इस पर खड़े रहना है अल्लाह की राह में, चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा जाए। और ये अल्लाह कहता है ये हिम्मत आम इंसानों में नहीं हो सकती, ये सिर्फ उन लोगों के अंदर हो सकती है जो अपने रब से डरते हैं, जो अपने रब के सामने जवाबदेही का एहसास रखते हैं। ये सिर्फ उनके अंदर पैदा हो सकता है। और अल्लाह से डरते कौन है? अल्लज़ीना से बयान बता रहा है कि अल्लाह से कौन डरते हैं। अल्लज़ीना युज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिनको ये यकीन है, गुमान है कि ये क़यामत के दिन अपने रब से मिलेंगे, और इन्हें ये यकीन है कि ये अपने रब ही की तरफ लौट कर जाएंगे। क़यामत का यकीन ईमानियात में आपको पता है कि 5 चीजें हैं। अरकान इस्लाम में 5 चीजें हैं, लेकिन 2 बिल्कुल बेसिक है जिनका कुरान बार बार जिक्र करता है, नमाज और ज़कात। और ईमानियात में भी 5 चीजें हैं, लेकिन कुरान 2 को बेसिक करार देता है। एक जो है वो क़यामत का यकीन, और एक अल्लाह के सामने अल्लाह पर यकीन। ये 2 चीजें, क्योंकि ये 2 चीजें नहीं होंगी तो हम पूरी मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने कहा, या बनी इसराइल अज़कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ए याकूब के बेटो, यानी बनी इसराइल, याद को मेरी इस नेमत को मैंने तुम पर की, और ये कि मैंने तुम्हें तमाम दुनिया वालों पर फजीलत दी। यानी इब्राहिम की औलाद में पहले मैंने तुम्हारा इंतखाब किया, दुनिया वालों पर फजीलत देने के लिए, जो मैंने इब्राहिम से वादा किया था कि इब्राहिम तूने मेरी राह में हर कुर्बानी दी है, अब मैं तुझे दुनिया वालों का इमाम बनाने वाला हूँ। तो इमाम बनाया तो पहले इसकी औलाद को
इसहाक की औलाद को चुना और उसको तमाम दुनिया वालों पर फजीलत दी। वत्तकु यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, डरो उस दिन से, क्यामत वाले दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। और वला युकबल मिनहा शफात, उन किसी की शफात कबूल नहीं की जाएगी। ये मुसलमान भी याद रख लें, जो अपनी दुआओं में कहते हैं ना कि शफात, तो शफात का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, सिर्फ आपके अमाल का कॉन्सेप्ट है। अमाल लेकर आओ, अल्लाह कहेगा अमाल लेकर आओ, क्या किया था दुनिया में, और इसी बेस पर जजमेंट होनी है पूरी दुनिया की, जब से दुनिया बनी और जब से क़यामत। अल्लाह की सिफ्त चूंकि आदिल है, अदल करने वाला है, वो किसी के साथ सिफारशी बुनियादों पे काम नहीं करेगा, अदल की बुनियाद पे करेगा। तो लिहाजा अल्लाह कहता है कि लेकर आओ, अमाल लेकर आओ, अमाल तुमने क्या किया, और किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, मेरिट पर फैसला होना है क़यामत के दिन। ये गलत फलसफे जो है ना, ये उम्मत को बताना छोड़ दीजिए। ये उम्मत के साथ हमदर्दी नहीं है, ये उनके साथ प्यार नहीं है कि कुरान के बारे में गलत फलसफे लोगों को बता के मिसगाइड करें। उनको वही बताएं जो आपके रब ने बताया कि क़यामत के दिन फैसला मेरिट पर होना है। ठीक है, मेरिट पर होगा। हाँ, 1% 2% का अगर कोई फर्क होगा तो उसमें अल्लाह ताला अलाउंस दे सकता है, मगर ये कर दे कि टोटली रिजल्ट को चेंज कर दे, ये फिर आप मीठी नींद नींद की गोलियां खा के सो जाए, ये नहीं काम आने वाली चीजें आपकी। तो ये उस दिन कोई शफात कबूल नहीं होगी, वला युखज़ मिनहा अदलुन वला हम युनसरून, अल्लाह ताला किसी से कोई मुआवजा कबूल नहीं करेंगे और किसी की मदद नहीं की जाएगी। क्योंकि बनी इसराइल का ये यकीन था कि चूंकि हम नबियों की औलाद हैं, हम चूंकि नबियों का प्योर खून है, तो हम तो जहन्नुम में जाएंगे ही नहीं। जैसे हमें भी बताया जाता है ना कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो तो जहन्नुम में जाएगा ही नहीं। उम्मत मुस्लिमा जिना करे, चोरी करे, शराबें पिए, डाके डाले, जो मर्जी करे, वो तो जन्नत में जाएगी। नहीं, ऐसा कुरान आपको नहीं कह रहा, गलत है। उठिए, इस गफलत की नींद से उठिए। कुरान आपको ये नहीं कह रहा, अदल पे फैसला होना है बिल्कुल, और कोई किसी से मुआवजा कबूल नहीं किया जाएगा, और कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। न इब्राहिम अपने बाप को बचाने, आजर को बचाने के लिए आ गया। ठीक है, हजरत इब्राहिम को तो मना कर दिया गया था कि इब्राहिम अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ ना करो, मैंने नहीं बख्शना इनको। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया सूरह तौबा में कि मुनाफिकीन अगर मर भी जाएं तो उनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना, क्योंकि मोहम्मद इनके लिए मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करना। ये है, अल्लाह कुरान में फरमाता है। तो कुरान सवाब की किताब नहीं है, कुरान पढ़ने की किताब है, इल्म हासिल करने की किताब है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस दिन कोई किसी की मदद के लिए नहीं आएगा, सब जो लोग कांपते हुए अपनी अपनी जगहों पर खड़े होंगे। और उस वक्त को याद करो, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यफ्तहून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। और ए बनी इसराइल के लोगों, याद करो। अब अल्लाह ताला इनको ये बता रहे हैं कि बनी इसराइल जो है वो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, तो वो केनान से वो मिस्र चले गए। और मिस्र में वहां का जो अजीज मिस्र था, उन्होंने उनको बेटा बना लिया। फिर आगे हजरत यूसुफ के वाक्य में आएगा कि जो कुछ भी हुआ, बहरहाल वो फिर मिस्र के बादशाह बने, वहां के रूहे रवां बने। फिर वो अपनी अपने भाइयों को और अपने खानदान वालों को केनान से उठाकर मिस्र में आया। अब मिस्र में ये कौम जो है वो उसी तरह फिर से गुनाह करने लग गई, फिर से गलत कार्यों में पड़ गए, गुलामी की मोहर इनके ज़हनों में लग गई। फिरौन जब आया तो इनके ऊपर ये गुलामी में चले गए। इन्होंने अपनी इखलाकी तरबियत, बेहतरीन काम करने छोड़ दिए, अपनी अय्याशियों में पड़ गए। और फिर फिरौन भी इन पर जुल्म सितम करता था, कोड़े बरसाता था। और चूंकि इनकी तादाद मिस्र में बढ़ती जा रही थी, तो लिहाजा वो इनके बेटों को कत्ल कर देता था और इनकी औरतों को अपनी अय्याशियों के लिए जिंदा रखता था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को भेजा कि जाओ और फिरौन से कहो कि मेरी कौम को छोड़े, मेरी कौम को आजाद करे, मैं अपनी कौम की जाके तरबियत करूं, इनको किसी आजाद इलाके में लेकर जाऊं, मैं इनकी इखलाकी तरबियत करूं, मैं इनको खुदा के दीन के बारे में बताऊं, मैं इनको बेहतरीन इंसान बनाऊं। तो हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने इनके अंदर भेजा।
अब इनका जिक्र आ रहा है कि उस वक्त, क्योंकि अभी इनकी हिस्ट्री पर अल्लाह ताला जुज़न इशारा कर रहे हैं, मुख्तसर तौर पर इशारा कर रहे हैं, और बाकी सूरतों में फिर जाकर डिटेल के साथ सारे वाक़यात आएंगे। अल्लाह ताला ज़रूरत के तहत किसी जगह किसी वाक़े को मुख्तसर बयान करते हैं और किसी जगह पूरी डिटेल से बयान करते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा इनके पूरे वाक़े की तरफ इशारा है, क्योंकि इतनी लंबी हिस्ट्री है, एक ही वक्त में तो सारे वाक़यात को बयान नहीं किया। तो यहाँ पर हजरत इब्राहिम और इसहाक का शॉर्टकट करते हुए बात जो है ना वो हजरत मूसा पर आ गई कि हजरत मूसा को हमने इनके अंदर भेजा, और ये फिरौन ने उस वक्त बड़ा जुल्म और सितम मचा रखा था। वो फिरौन टाइटल नेम है मिस्र के बादशाह का उस वक्त का। तो ये जो इसका नाम, असल अभी इसका नाम है वो रेमेसिस 2 नाम है इसका। इस फिरौन का नाम रेमेसिस 2 नाम है। और इसने बनी इसराइलियों को बहुत ज्यादा अजाब में मुब्तला कर रखा था। वो इनके बेटों को ज़िबा करता था इनकी नस्ल कुशी के लिए, और इनकी औरतों को जिंदा रखते थे अपनी अय्याशियों के लिए और अपने कामों के लिए। वफी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इस चीज के अंदर ए यहूदियों तुम्हारे लिए बड़ी सख्त आजमाइश, बहुत सख्त आजमाइश थी कि किसी के बच्चे को जिबा कर देना और मार देना, और उनसे कोड़े मार मार के उनसे काम लेना, और उनकी औरतों की बेइज्जती करना, और उनके खाने पीने के लिए कुछ ना देना। ये सोचिए कि क्या हाल होगा उनका। तो फिर क्या हुआ कि मुख्तसर बाद में भी एक लंबी डिटेल आएगी कि इस दौरान में क्या हुआ। लेकिन आगे चलिए कि मैंने फिर तुम पर क्या एहसान किया कि मैंने तुमको निजात दी मिस्र से निजात दी। हमने तुमको गोद में उठा कर गोया। अगर आप अरबी के सही मानों को फॉलो करें तो मुराद ये है कि लंबी डिस्कशन और लंबे दलाइल और लंबे मोजज़ात के बाद फिरौन ने इजाजत दे दी कि हाँ चलो बनी इसराइल को ले जाओ यहाँ से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम, सारी की सारी कौम को लेकर, कुछ उसमें से चाह रहे थे कुछ नहीं चाह रहे थे, सबके सबको सामान समेत चीजों समेत लेकर रेड सी पर पहुंचे, रेड सी बहरे अहमर पर पहुंचे। वहां पर समंदर ठाठे मार रहा था। अब इसके अंदर जो इनके नाफरमान किस्म के लोग थे इन्होंने वावेला शुरू कर दिया कि, और उसके अंदर सामरी जादूगर भी था जिसने बछड़ा बनाया इनके लिए। तो उसने कहा कि देखो मूसा तुम्हें डुबोने के लिए आया है, अब इस समंदर से आगे कहाँ जाएंगे, ये समंदर में हमें डुबोएगा ही ना। तो बेहतर नहीं था कि हम मिस्र में ही बैठे रहते, चलो जुल्म सितम होता था तो जिंदगी तो थी। ठीक है, हजरत मूसा ने कहा कि सब्र तो करो, रब ने कहाँ कहाँ तुम्हारी मदद नहीं की, ना करो ऐसे। लिहाजा हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा कि अपना असा, जो एक उनका मेन उनका मौजूदा था, उनकी लाठी थी, इसको समंदर पे मारो। तो वो समंदर में एक खुश्की का रास्ता एंड टू एंड बन गया, बहुत बड़ा रास्ता बन गया। सारी के सारे बनी इसराइल उस पर चलकर उन्होंने रेड सी को क्रॉस किया। ठीक है, रेड सी को क्रॉस किया, अपने जानवर अपने परिंदे अपना जो भी मालो मता इतने सालों की थी वो सब लेकर वो पहुंच गए। पीछे से फिरौन को उसके लश्कर और उसके वजीरों ने कहा ये तुमने क्या सितम किया कि तुमने सरेंडर कर दिया मूसा के सामने, क्यों जाने दिया, कोई मोजज़े वगैरह नहीं थे और कोई खुदा का अजाब नहीं आना था, तुमने इनको क्यों जाने दिया, कौन करेगा अब हमारे काम, और कौन करेगा हमारी ऐसी जबरदस्त तामीरात। तो ये तुमने क्या किया। देखिए पिरामिड के बारे में ये क्या जबरदस्त शाहकार है जो उन्होंने बनाया था उस जमाने में। अकल हैरान है कि इतनी बड़ी बड़ी स्लैबें कैसे उन्होंने उठाई, और उस जमाने में कोई ट्रेन नहीं थी कुछ नहीं था, कहाँ से लेकर आए क्या किया। ये भी एक मिस्ट्री है। बहुत सारे राज जो है ना वो क्यामत के दिन खुलेंगे बाहर आ। तो जब वो फिरौन को रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे नहीं जाने देना चाहिए था, तो वो पीछे आया इनको पकड़ने के लिए। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और बनी इसराइल को तो रेड सी क्रॉस करा दिया, वो तो सहराए सीना में पहुंच गए, और अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया फिरौन और उसके सारे जो लश्कर था उसको समंदर के अंदर। ठीक है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं आखिर में अगरकना आला फिरौना वांतुम तंजुरून, हम जिस वक्त फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर रहे थे ना, तो ए बनी इसराइलियों तुम देख रहे, तुम समंदर के किनारे खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे कि वो जाहो जलाल वाला बादशाह किस तरह बचने के लिए मिन्नतें कर रहा है,
اور کس طرح کہہ رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیوں میں تمہارے رب پر ایمان لے کر آئے. وہ کہہ رہا تھا میری جان بچ جائے میں ایمان لے کر آیا، تو تمہارا رب کہہ رہا تھا الان، اب لائے ہو؟ نہیں اب نہیں، اب تمہارا ایمان نہیں قبول ہوگا، ڈوبو. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے سمندر کو بھی حکم دیا کہ اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک، اس کی لاش کو، فرعون کی لاش کو. باقی تو سارا سمندر پانی، سارے فوجی سمندر میں غرق ہو گئے، لیکن فرعون کی لاش کو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کے جو نمکیات لگے سمندر کے اندر سے، اس کے سالٹ جو لگے، اس کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کے ساحل پر. تو کئی سالوں کے بعد پھر یہ ثابت ہوا کہ اس کی لاش جو ہے وہ سمندر کی لہروں نے جب اس پہ، اس کی باڈی پر، اس کی ڈیڈ باڈی پر سمندر کے سالٹ لگے، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اس کی باڈی پر، جو قاہرہ کے میوزیم میں اس کی باڈی پڑی ہے. اس میں جب اس کی ریپیئرنگ ہوئی ہے 1930 میں، تو یہ پتا چلا کہ ابھی اس کی باڈی پر وہ سالٹ لگے ہوئے ہیں سمندر کے، جس نے اس کی باڈی کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد جی یہ بھی سارا ڈیٹیل میں قرآن ہی میں آئے گا. میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتی، خدا گواہ ہے کہ میں کچھ اضافہ نہیں کرتی. تو تم دیکھ رہے تھے اس وقت اپنی آنکھوں سے، اے بنی اسرائیل، اور یہ ہم سے نہیں کہا جا رہا، یہ ان سے کہا جا رہا کہ اس وقت تم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہم نے ایک جاہو جلال والے بادشاہ، اس کے جاہو جلال کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے نا، تو ابھی بھی جائیے وہاں کا جو قاہرہ کا میوزیم ہے اتنا بڑا، اس کو دیکھیے جا. کیا ان کے سونے کے تابوت پڑے ہوئے ہیں، کیا سونا اور گولڈ اور کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے. اور ان کے پیرامڈس کے اندر جو مر جاتا تھا اس کا سارا ساز و سامان، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ یہاں پہ ان کی روح آتی ہے اور اس کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا ساز و سامان. اور کیا خوبصورت تعمیرات ہیں ان کے پیرامڈس کے اندر، انڈر گراؤنڈ کیا کیا تعمیرات ہیں. یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے. آپ امریکہ کینیڈا کو چھوڑیں اور جا کے ذرا یہ دیکھیے، یہ بھی تاریخ دیکھنے کی چیز ہے. بہرحال تو تم دیکھ رہے تھے. اس کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا اور ہم نے تمہیں صحرائے سینا میں آباد کی، پہلے صحرائے سینا میں آباد کیا حضرت موسیٰ نے تمہیں جا کر. جب حضرت موسیٰ نے وہاں صحرا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تپتی دھوپ میں ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے 12 چشمے جاری کیے صحرا کے اندر، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے. تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ایک چٹان پہ مارا، تو اس میں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے کہ ہر قبیلہ آپس میں لڑے نہ پانی کے لیے، تو سب اپنے اپنے چشموں سے پانی لے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ صبح و شام ان کو اناج اور گوشت منو سلوا کے نام سے صبح و شام ان کے خیموں پر گرتے تھے. فریش گوشت اور فریش کھانا ان کے لیے آتا تھا. تو جب ان کو حضرت موسیٰ نے وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی آزمائش کی. ان کو کہا کہ اے موسیٰ، آزمائش بھی نہیں کی لیکن وہ اللہ کے پلاننگ کا حصہ تھا کہ اب موسیٰ میرے پاس آؤ، میں نے تمہیں تورات دینی ہے، میں نے تمہیں اپنی لکھی ہوئی تختیاں دینی ہے، میں نے تمہیں شریعت کے بارے میں بتانا ہے کہ اب بنی اسرائیل کی تم کیسے تربیت کرو، تم ان کو کیا سکھاؤ. تو لہٰذا کیا ہوا کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. وائز وعدنا موسیٰ 40 لیلتن، اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے اصل وعدہ 30 راتوں کا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب بنی اسرائیل کو سیٹل کر دیا، کھانے پینے رہائش کا ہر چیز کا ان کو بتا دیا، اور اب تم ہارون کو ان کے پاس چھوڑو جو ان کے بھائی تھے اور بھی نبی تھے، ان کو ان کے پاس چھوڑو اور تم میرے پاس کوہ طور پر آؤ، میں تمہیں تورات دیتا ہوں، فلاں ٹائم پر آنا، 30 راتوں کے لیے آنا اور اپنی قوم کو بتا کے آنا. تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ 10 راتیں پہلے چلی، 10 دن پہلے چلے گئے کہ میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے میری جلدی جلدی ملاقات ہوگی ایکسائٹمنٹ میں. وہ 10 دن پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبیوں کی تربیت جو ہے اس میں تو کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتی. انسانوں کو الاؤنس مل جاتا ہے ان کی غلطیوں پر، لیکن نبیوں کو کوئی الاؤنس نہیں ملتا، ان کی چھوٹی سی بھی غلطی پر ان کو کوئی الاؤنس نہیں ملتا. ان کی اتنی سخت اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کرتے ہیں. لہٰذا حضرت موسیٰ جب بیفور ٹائم چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ تو نے کیا غضب کی، یہ تو نے کیا غضب کی، تو بیفور ٹائم آ گیا، میں نے تجھے ایک ٹائم پہ بلایا تھا، اب ہوگا یہ کہ تو یہاں پہ
बिफोर टाइम आ गए, मैंने तो तुझे 1 महीने के लिए बुलाया था, अब तुझे जो 10 दिन पहले आ गए हो, अब तुम्हारे स्टे 40 दिन का बन जाए, तुम्हारा 40 दिन का बन जाएगा, और ये 10 दिन तेरी कौम को बड़ी जबरदस्त आजमाइश, तेरी कौम 10 दिन भी तेरा इंतजार मजीद नहीं कर। लिहाजा वही हुआ कि हजरत मूसा को वहां पे 40 दिन ठहरना पड़ा, 40 रातें, कुरान 40 रातें कह रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब हजरत मूसा वक्त पर नहीं पहुंचे, तो इनके अंदर के जो शैतानी लीडर थे, उन्होंने कौम को कहना शुरू कर दिया कि मूसा तो मर खप गया, ठीक है, इसने अब नहीं आना। मूसा, और इनमें सबसे ज्यादा जो शैतानी लीडर था वो सामरी जादूगर, उसने कहा कि मूसा तो मर खप गया है, अब इसने नहीं आना, तो चलो हम अपने तरीके से जिंदगी बसर करें। हजरत हारून उनको रोकते रहे कि नहीं करो, कोई वजह होगी, मूसा जरूर आएगा, ना करो शिरक, ना करो बदअखलाकी, मूसा जरूर आएगा, वापस आएगा। रोकते रहे, सख्ती ज्यादा नहीं की कि लोगों के आप कबीले कबाइली सिस्टम है तो आपस में लड़ मर ना जाए। तो वो नहीं माने, उन्होंने सामरी जादूगर से कहा कि तुम जादूगर हो, हमारे लिए एक बछड़ा बनाओ, जिस तरह सामने की बस्ती में लोग एक बछड़े गाय के बच्चे को बनाकर उसकी इबादत करते हैं, तो हमारे लिए भी एक बछड़ा बनाओ, तो हम भी उसकी इबादत करेंगे और अपनी अय्याशियां करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने सारी अय्याशियां करनी शुरू। तो अल्लाह ताला कहते हैं वाइज वदना मूसा अरबाईना लैलतन सुम्मा इस्तखस्तुमुल इजला। हमने, यहाँ देखिए अल्लाह ताला बहुत मुख्तसर सिर्फ इशारे कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल खुद बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी मैं बता रही हूँ, बहुत डिटेल कुरान मजीद खुद बताएगा आपको जगह जगह। तो हमने वादा किया 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़े को, उसकी एब्सेंस में, मूसा की एब्सेंस में तुमने बछड़े की इबादत करनी शुरू कर दी, और तुम तो हो ही जालिम लोग, यानी बनी इसराइलियों यहूदियों, तुम तो हो ही जालिम लोग, तुम अपनी जानों पर खुद जुल्म करने वाले। फिर हजरत मूसा आए, बड़ा गुस्सा आया, कौम को सजा भी मिली, जिन्होंने शिरक किया था उनको कत्ल भी किया गया, उनके कबीले के अपने सरदारों ने उनको मारा भी। इस तरह बहरहाल वो भी शॉर्टकट अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर तुम लोगों ने माफी मांगी, फिर मैंने तुमको माफ कर दिया, और फिर मैंने तुमको माफ कर दिया तुमको सजा देने के बाद, ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, इसलिए कि तुम अल्लाह ताला की जो है वो शुक्रगुजारी करो, अल्लाह ताला की तुम शुक्रगुजारी करो, तो मैंने फिर तुमको माफ कर दिया। उस मौके पे वाइज़ा आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और उस मेरे एहसान को याद करो कि मैंने मूसा को तौरात अता की, तौरात यानी फुरकान अता मैंने तुमको मूसा को मैंने मूसा को किताब किताब तौरात यानी के फुरकान अता की। वाओ यहाँ और के मानों में नहीं है, वाओ यहाँ बयान के मानों में है। मैंने फुरकान अता की शायद कि तुम अब हिदायत पालो। वइस काला मूसा लिकौमिही या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला फतूबू इला बारीकुम फक्तुलू अनफुसकुम। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा है मेरी कौम के लोगों, तुमने शिरक करके अपने ऊपर बहुत जुल्म, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है, चुनाचे अपने रब से माफी मांगो, अपने रब से माफी मांगो। और सजा के तौर पर कबीले के वो लोग जिन्होंने शिरक नहीं किया, वो अपने कबीले के उन लोगों को कत्ल करें जिन्होंने शिरक किया। वक्त अनफुसकुम, चुनाचे तुम सजा दो इनको, इनके शिरक की सजा दो। अल्लाह ताला जो ही जो नाफरमानी करते थे साथ साथ उनको सजा भी मिलती थी, क्योंकि इनके ऊपर तो वाज़े मोजज़ात राह रास्त उनके लिए, उनके फरमाइशी अल्लाह तक पहुंचाते थे, और अल्लाह डायरेक्ट उन पे नाजिल कर रहा था, तो फिर सजा भी साथ साथ मिल रही थी। तो जालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिकुम, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला है, ये अपने अंदर से शिरक गंदगी को खत्म करो। तो चुनाचे फताबा अलैकुम, फिर उसके बाद खुदा ने तुमको माफ कर दिया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम,
اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے اور مستقل رحم کرنے، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور مستقل رحم کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والا جب اللہ کے دروازے پہ جاتا ہے زندگی کے اندر تو اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ سے تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا آسمان پر نہ دیکھ لیں۔ اب یہ ان کا نیا معجزہ، ایک نیا مطالبہ ان کا سامنے آ گیا۔ اللہ نے اتنے معجزات ان کو دیے، فرعون کے سامنے کیسے کامیاب کیا حضرت موسیٰ کو معجزات کے ذریعے، مگر ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اب حضرت موسیٰ سے کہا کہ جاؤ جاؤ موسیٰ، تمہارا رب ہے تو دکھاؤ ذرا، اس کو کہو آسمان پر آ کر اپنا دیدار کرائے ہمیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے میرا جو وجود ہے اس کے متحمل تو کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی قیامت سے پہلے، وہ قیامت میں ایک مضبوط جسم دوں گا اپنی مخلوقات کو، نیک مخلوقات کو، تو وہ مجھے دیکھ سکیں گی، اس سے پہلے تو مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تو مجھے دیکھ۔ انہوں نے سرکشی کی وجہ سے کہا، حضرت موسیٰ نے عاجزی سے کہا، دونوں میں فرق یہ تھا۔ آپ کا سوال نیکسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی مطالبہ تو حضرت موسیٰ نے بھی کیا تھا، تو موسیٰ نے یہ کہا تھا اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ایمان لے کر آئیں گے جب تک اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھیں۔ اب ان کے بیان میں ہے سرکشی، حضرت موسیٰ کی ریکویسٹ میں تھی التجا، یہ فرق ہوتا ہے۔ التجا کر کے آپ اللہ سے کچھ بھی مانگ لیں وہ پیار سے دے گا، سرکشی کر کے مطالبہ کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، آپ کو سزا ہی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پر نہیں ایمان لے کر آئیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیں۔ چنانچہ کیا ہوا، بجلی کی کڑک نے تم کو آ لیا۔ تم کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ بجلی کی کڑک نے تم کو آ لیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب سوچے نا کہ آپ گراؤنڈ میں کھڑے ہیں اور ہم سب کھڑے ہیں اور بجلی کی کڑک اور بجلی کا کڑکا جو اور چمک اس کی ہمارے اوپر گر جائے، بجلی گر جائے تو کیا حال ہوگا، ہے نا؟ تو یہ ان کے ساتھ ہوا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اب پھر ہم نے تم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ اب مرنے کا مطلب یہ ہے، مرنے کا مطلب حقیقت کی موت نہیں ہے، مرنے کا مطلب ہے کہ تم زوال کی انتہائی پستیوں میں چلے گئے، تم زوال اور نافرمانی کی انتہائی پستیوں میں چلے گئے تھے، ہم نے تمہیں پھر سروائیول دی، ٹھیک ہے، ہم نے ایز اے نیشن تمہیں پھر اٹھایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور صحرائے سینا کے اندر تپتی دھوپ کے اندر ہم نے تمہارے اوپر ٹھنڈے بادلوں کا سایہ کیا۔ اب تم سے مراد ترجمے میں تو آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے یا انسانوں کو کہہ رہا ہے، یہ ہم کو نہیں کہہ رہا، یہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے، یہودیوں کو کہہ رہا ہے، جب ان کو حضرت موسیٰ ہجرت کروا کر لے کر آئے تھے، صحرائے سینا میں آباد کیا، تو ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر اناج کی قسم کا کہ اناج نازل کیے، اور تمہارے اوپر ہم نے گوشت کی طرح جیسے آپ چکن کا گوشت کہہ لیں یا جس طرح کا بھی اللہ تعالیٰ نے بھرپور ویرائٹی والا گوشت ان کے لیے، پرندوں کا گوشت اللہ تعالیٰ ان کے لیے نازل کرتے تھے فریش تازہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا، بے شمار دیا، پیٹ بھر کے کھاؤ، جو محرومیاں مصر میں تم نے سہی ان سب کو دور کرو، کھاؤ پیو آرام سے رہو، بس صرف اللہ کا حکم مانو۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور بنی اسرائیل تمہیں تمہاری ہسٹری بتانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے تم کو سزا دے کر کبھی تم سے ظلم نہیں کیا، تم خود اپنی جانوں پر خود ظلم کر، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، جب تم یہ گلا کرو گے کہ اللہ نے ہمیں سزائیں دی تو میں نے تو کبھی تمہارے سے ظلم و زیادتی نہیں کی، ظلم و زیادتی تم خود اپنی ذات کے ساتھ کر، ہمیشہ خدا کے رحمتوں کو دیکھ کر تم ہمیشہ نافرمانیاں کرتے تھے، جس کے نتیجے میں پھر خدا کی طرف سے تم کو سزا ملتی تھی۔
और तुम्हारी क्योंकि नेमतें भी लाइव आ रही हैं तो फिर सजाएं भी लाइव आती थी। हमारे साथ मामला, हमारे साथ तो पेंडिंग है, हमारे साथ तो वो मामला नहीं है, लाइव मामला नहीं हो रहा हमारे साथ। तो हमें तो मोहलत है ना, हम तो गुनाह करके तौबा तक तो मौत तक मोहलत है। लेकिन पैगंबर की मौजूदगी में चूंकि वो डायरेक्ट बता रहा होता है कि ये गलत कर रहे हो, बाज आ जाओ, ये ना करो, वो ना करो, तो फिर सजा का इजहार भी फिर लाइव हो रहा होता है। तो वह स्कूल नदखुलु हाज़िहिल क़रियता फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदा। फिर उसके बाद हमने तुमको कहा, ए बने इसराइलियों के इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। सहराए सीना के बाद अल्लाह ताला का नेक्स्ट प्लान था कि फलस्तीन के इलाके में दाखिल हो जाओ, इंतहाई जरखेज इलाका है, वहां जाओ, अपनी काश्तकारी करो, खाओ पियो बसो, आराम से रहो और अल्लाह के बंदे बनकर रहो, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा कि जाओ इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फकुलू मिन्हा है सो तुम रगादा, जहां से चाहो खाओ पियो, जरखेज इलाका है और मनपसंद जिंदगी गुजारो, लेकिन तुम इसके दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते। एक एक लफ्ज पे गौर करने की बात है, ये सवाब। तिलावत में आपको क्या समझ आता है, मुझे आप लोग सीरियसली बताइए, तो क्या मजा आता है तिलावत करने में? जल्दी जल्दी पारा खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी। कल मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, उनके दुआ पे, तो वो मुझे कहती हैं कि आपने ना आधा पारा पढ़ लिया, तो ये रहने दे, आधा मैं बाद में पढ़ लूंगी। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा भी मैं इसको बाद में समझाऊंगी कि ये कुरान ऐसे नहीं होता कि एक तरफ से तुम पढ़ लो एक तरफ से मैं पढ़ लूं। ये समझने की चीज है, ये माजरत के साथ शायदा, तो ये समझने की चीज होती है, गौर करके मजे करने की चीज होती है, अंडरस्टैंड हिस्ट्री को करने की चीज होती है। इसका कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे, ये कोई सवाब की किताब है, ये बीमारियों को दूर करने की, इखलाकी बीमारियों को, हाँ इखलाकी बीमारियों को दूर करने की किताब जरूर जी है। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल। बहुत ये शुक्रिया। देखिए कितनी प्यारी आजिज़ी है इसके अंदर, फौरन मान गई है। तो ये वाली बात है। तो मैं, मुझे आप लोगों की मासूमियत भी असल में वो आती है ना, मैं बाजू का इंजॉय करती हूँ आपकी मासूमियत। तो वो क्या हुआ कि जी ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा कि अब चलो उसके फलस्तीन की बस्ती में चले जाओ और जाओ सजदा करते हुए जाना। मैं सजदा मतलब मेरे सामने आजिज़ी इनके सारी, कि हम अल्लाह का हुक्म मानेंगे और हमेशा अल्लाह के सामने सजदारी हो। तो वकूलु हित्ततुन, और कहना, "ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे", ये कहना, कहना हित्ततुन, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर। तो नगफिर लकुम खतायाकुम, तो ए बनी इसराइलियों, मैं तुम्हें सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ठीक है, मैं कोई जब्बार कहार जालिम किस्म का नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरी सिफात में है कि मैं जुल्म की सजा देता हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा माफ करने वाला और तौबा करने वाला और रहम करने वाला कोई नहीं। तो तुम फलस्तीन की बस्ती में जब जाओ तो सजदा करते हुए जाना और कहना कि ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ठीक है, वसनजीदुल मोहसिनीन, और जो लोग बेहतरीन काम करेंगे ना, मैं उनको उनके अमाल से कहीं ज्यादा बेहतरीन बदला दूंगा। ठीक है, मैं उनको उनके अमाल से कहीं ज्यादा बदला दूंगा। और मैं, मेरा बाजी, काम बाजी मैं पूछ सकती हूँ एक लफ्ज? नहीं, अभी नहीं ये बोल सकती जायदा, मैंने कहा एंड पे। दरवाजे, जितने दरवाजे लोग का। 1 घंटे तक खड़े बैठ के सुनना चाह रहे हैं, उनका घंटा मुकम्मल हो जाए। हो गया मेरा ख्याल है मुकम्मल। चले, मैं ये नहीं, जरा एक आयत मुकम्मल कर, तो हम बेहतरीन अमाल करने वालों को बहुत ज्यादा देंगे। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम, तो इन्होंने बदबख्तों ने क्या किया कि अल्लाह ने तो इनसे कहा था कि हित्ततुन का लफ्ज इस्तेमाल करना। हित्ततुन का मतलब है कि ए अल्लाह तू हमको माफ कर दे। इन बदबख्तों का ये मामला कि इन्होंने कहा हिंततुन, हिंततुन, मजाक करते हुए अल्लाह का, गोया तमस्कुर उड़ाते। जैसे होता है ना कि उबाश किस्म के लड़के जमा हो जाते हैं तो वो गलत तरह के नारे लगाते, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया, हिंततुन हिंततुन, या अल्लाह हमें तो गंदुम चाहिए, गंदुम चाहिए। ठीक है, हमें तो गंदुम चाहिए, गंदुम। हिंततुन हिंततुन, हित्ततुन अल्लाह ने कहा कि ये पढ़ो, इन्होंने उस लफ्ज में नून का इजाफा करके गोया मजाक उड़ा रहे। मैंने आपको कहा कि दुआ करने में और मुतालबा करने में फर्क है ना। ठीक है ना, दुआ करें आप, अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें गंदुम दे, अल्लाह क्यों ना देता,
अल्लाह ने तो खुद कहा फलस्तीन में उगाओ जो चाहे मर्जी खाओ। अब उन्होंने कहा हमें तो गंदम चाहिए, गंदम चाहिए, फर्क है स्ट्रेस में। तो इन्होंने जब इस तरह की नाफरमानी की तो हमने क्या किया कि इन्होंने जालिमों ने उस लफ्ज को बदल दिया जो इनको कहा गया था। तो फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़म मिनस समाए, तो फिर हमने इनके ऊपर भी आसमान से अजाब नाज़िल किया। इस वजह से किन पर अजाब नाज़िल किया? इन यहूदियों पर जो थे ही खुदा की नाफरमानी करने। ठीक है, इन पर हमने फिर उस फलस्तीन के दरवाजे पे भी फिर हमने इनके ऊपर अजाब नाजिल किया, क्योंकि हमने इनसे कहा कि हिद्दतुन बोलो, इन्होंने हिंततुन बोला, गोया मजाक उड़ा। तमस्खुर है ना इस के अंदर कि नहीं नहीं जी हमें तो ये चाहिए, हिद्दतुन की बजाय हमें हिंततुन चाहिए। तो ये तमस्खुर अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह तो किसी इंसान का मजाक बर्दाश्त नहीं करते और तुम खुदा की जात का मजाक उड़ा रहे हो, उसके कलिमात का मजाक उड़ा रहे हो। तो फिर हमने भी इनके, देखिए तर्जुमा सादा पढ़ने में तो वो आपको स्ट्रेस ही नहीं मालूम होगा कि जो आपको लाइव अरबी को समझ के पढ़ने में और उसकी हिस्ट्री का बैकग्राउंड जान के पढ़ने में जो आपको पता चलेगा। तो चुनाचे हमने जनाब ही उनके ऊपर आसमान से फिर अजाब नाजिल किया, और ये भी अजाब हमारा कोई जुल्म नहीं था, ये अजाब भी हमने उनकी नाफरमानियों की पादाश में इन पर नाजिल। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ज्यादा पढ़ा गया है, तो जो जो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे हमारी स्पीड भी इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। हाँ जी जाहिदा, आप पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ये है वदखुलुल बाबा, ये जो फलस्तीन में जो जी शहर हाँ, के पहले जी हाँ, दरवाजा जी था हाँ, जिसमें दाखिल दरवाजा, होना था उन्होंने जी हाँ, सजदा करते हुए। फलस्तीन के दरवाजे में, इस बस्ती के दरवाजे में दाखिल हो जाओ। जी हाँ, अच्छा, दरवाजा था बस्ती में लगा हुआ पहले दाखिल होने के लिए। भाई एंट्रेंस होगी ना कोई उसकी, हाँ जी। बस्ती में दाखिल होने की एंट्रेंस किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक। गेट होगा, दरवाजा होगा, वो हाँ उसके जी, लिए कुरान ने दरवाजे का लफ्ज इस्तेमाल दरवाजे का लफ्ज ठीक, क्लियर हो गया। थैंक जी, यू। बाब का मतलब दरवाजा होता जी जी। है जी। एंट्री। जी क्लियर है सब कुछ? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी काका बच्चे, मुझे एक चीज़ कहनी थी कि ग्रुप पे अगर आप लास्ट 3 डेज की क्लासेस की रिकॉर्डिंग शेयर कर दें। 3 डेज कौन से बेटे? ये जो अभी पीछे पिछले 3 दिन गुजरे हैं ना, मैं क्लास 6 नहीं डेज अटेंड की कर होती। सकी थी। आप कौन से ग्रुप में हैं बेटे? व्हाट्सएप वाले पे, ठीक, अलमोरत का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है। अलमारिद का जो ग्रुप है, ठीक है। जी 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 जी। और अगर वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग में सुनूंगी, मैं अभी आखिरी का जो आप वो गंदम वाला उन्होंने मजाक वाली जो आप बात कही थी, क्या पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा जल्दी से इस चीज को एक्सप्लेन कर दें क्या कि अल्लाह ताला ने, जो आप बोल रही थी ना कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि हित्ता हित्ता हित्ततुन तुम। बोलना? जी जी जी। जी हाँ, और वो हित्ततुन का मतलब है अल्लाह ताला आप हमारे गुनाह माफ कर दीजिए, अभी तक माजी में हमसे जो गलतियां हुई हैं अल्लाह ताला अब आप माफ कर दीजिए। अब हम एक नई जगह जा रहे हैं, तो हम अब आइंदा नहीं गलत काम करेंगे, हम आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो उन्होंने हित्ततुन की बजाय ये मुतालबा, जैसे मजाक उड़ाते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, तो उन्होंने जी हित्ततुन ही के लफ्ज को तमस्कुराना तौर पर बयान करके कहना शुरू कर दिया, हिंततुन हिंततुन। तो हिंततुन ठीक। कहते हैं गंदुम को, जी कि हमें नुरीदो हिंततुन। ठीक है, वो था ठीक कि नुरीदो हित्ततुन, अल्लाह हमें आपकी माफी चाहिए, आपकी तौबा चाहिए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया नुरीदो हिंततुन, हमें तो गंदुम चाहिए, हम तो गंदुम चाहते हैं। जैसे आप मजाक नहीं उड़ाते, बच्चे जी बड़ों जी का जी मजाक उड़ाते हैं उनके किसी लफ्ज का, जी तो जी उस जी। सेंस में उन्होंने ये लफ्ज बोलना शुरू कर दिया। बहु बख्शिश ये मिलते बेटा हैं मुझे हम। भाई जी ने दियो शुक्रिया। क्या हुआ मेरा ख्याल है कि इसके बाद ना एक हमारे सारे ग्रुपों का ना एक ग्रुप इकट्ठा भी बनना चाहिए, ताकि सबको एक ही वक्त में रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाए। जी बेटा हमारे इस वक्त ये 7वां लेक्चर था हमारा आज, तो हाँ जी अगर आप वो सारे स्टार्ट से अगर लेंगी ना,
تو قرآن فہمی میں بہت زیادہ آپ بہتر طریقے سے اپروچ کر سکیں. جی میں سٹارٹ سے ہی تھی، وہ بس آخری کی 3 کلاسز نا ہم وہ شہر سے باہر تھے تو وہ اس وجہ سے میری رہ گئیں. بس یہ ہم فیس بک آخری کی جو پڑھی 3 ہے میں کلاسز اس ہیں. سوری سمیرا بیٹے آپ کرتے ہو لیڈیز گروپ میں، تو اگر آپ المورد گروپ کا بھی لنک لے لیں پورا، تو وہ ڈیلی وہاں بھی پوسٹ کر دیا کریں. سمیرا جی ضرور، جی جی بالکل کوئی آپ کے پاس ہے اس کا لنک؟ جی جی میرے پاس سارے لنک ہے. چل ہے، ویری گڈ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور یہ کسی دن اگر لیکچرز، آپ کو چھٹی ہو السلام علیکم، تو یہ ان سب کو لیکچرز فیس اکٹھا بک پہ کر بھی دیں. ہے نا؟ ہاں جی، یہ فیس بک پہ بھی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے. جی ہم لوگ کرتے ہیں قرآن کلاس میں شیئر، اور آپ کا کوئی اور گروپ بھی ہے؟ مجھے وہ ہاں جی، میرے اور گروپ بھی ہے، میں ان کو لنک جی بھیج جی دوں میں گی. اس میں ہوں، جی میں اس میں کر دیتی ہوں ہاں ابھی. جی، ایک جی جی ایوننگ کا گروپ ہے، ایک مارننگ کا گروپ ہے، ایک جی لیڈیز جی گروپ بالکل ہے، ایک لائٹ آف قرآن کا ہے. جی تو میرے وہ پاس ابھی وہ اور بھی المورد لوگ والا ایڈ ہے. ہو رہے ہیں روز کے روز، تو ان کے نام بھی ساتھ فہرست میں شامل کر لیں تاکہ اکٹھا ہی سب کو سینڈ کر دیا جائے. آپ کائنڈلی مینلی نا آپ لوگ فیس اپنا بک، اگر اپنے ناموں کے ساتھ نمبر شیئر کر دیں سمیرا کے ساتھ، تو وہ سب کا ایک اکٹھا گروپ بنا لیں. باجی میں اس والے پہ ہوں، شبانہ اور المورد لیڈیز گروپ. جی نہیں، میں سب خواتین سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ جو اس میں ہے نا، اگر وہ شیئر کر دیں اپنے نمبرز کو، تو وہ آپ لوگوں کو پچھلا بھی یا آگے کا بھی کوئی پروگرام ہو تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. آپ فیس بک اور یوٹیوب کے چینل کے لنک شیئر کر دیں نا، تو جس نے جو بھی کرنا ہوگا تو وہ وہاں پہ میں نے جی کر لے. کل کر دیا ہے، شبانہ روز کر دیتی ہے وہاں پہ فیس بک پر، ڈیلی کر دیتی ہے لنک زوم کا. تو بس وہ پھر سبھی کا کر سکتی ہے. جی سمیرا، آپ کچھ بات کہنا کر چاہ رہی رہی ہوں. ہیں؟ جی 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 میں سمیرا. آپ کا ہی کلیئر میں نے کیا کہ میں انشاءاللہ وہ سارے لنک بھی اس میں ڈال دوں گی نا. جی جی بالکل بالکل، بڑا کام مشکل ہے لیکن چلے اللہ آپ کو خیر نہیں سے نہیں رکھے. کوئی مشکل نہیں ہے، بس کٹ پیسٹ کرنا ہوتا ہے. جی تھینک یو. لیڈیز آپ قرآن کا سب سے زیادہ اس تو میں آپ تو کرتی ہمارا آپ کے پاس نمبر ہے ہی ہے نا سمیرا؟ جی 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 میں وہ اسی میں ہی آپ کرتی سب ہوں. کے ہیں، جی پرانے سب لوگوں کے ہیں ان کے پاس لنک. جی سارے ہیں. ہاں اچھا جی جی. ذرا جو لوگ اس دفعہ مجھ سے پڑھ رہے ہیں نا، وہ کائنڈلی پچھلے سٹارٹ سے اگر سن لیں گے تو ایک بہت اچھا ایک رابطہ قرآن کے ساتھ آپ کا ڈیولپ ہو جائے گا، انڈرسٹینڈنگ میں بہت مدد مل جائے گی. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو درمیان سے نکال کے پڑھ لیں، آپ سوائے کنفیوز ہونے کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو چلیں جی، کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیجئے. یہ میں مخلصانہ رائے دے رہی ہوں، میرا فیصلہ نہیں ہے، مخلصانہ رائے ہے جو میرے تجربے سے مجھے پہ آیا ہوئی. آگے آپ کی مرضی. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم میم، میں سمرا بات کر رہی ہوں. جی میم میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم لوگ شروع سے یہی پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، تو جبکہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. ایسا تو کوئی میری یہ ذکر نہیں تھوڑی ہے، اور بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے ہر بستی کے اندر نبی اور رسول بھیجے. یعنی ہمارے قرآن میں جو آپ کو ذکر ملتا ہے وہ صرف ان نبیوں کا ملتا ہے جن کو مکہ کے لوگ جانتے تھے، جن کو قرآن کے مخاطبین قریش جانتے تھے، ان نبیوں کا ذکر ہے. باقی اتنی بڑی دنیا کے اندر لازمی طور پر برے صغیر کے اندر بھی نبی آئے ہوں گے. کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے اندر بھی پہلے نبی آئے تھے، زرتشت کے نام سے بھی کوئی نبی آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ، تو تھوڑی دیر کے بعد قوموں کے اندر شیطان نے گناہ پیدا کر دیتا ہے، شرک پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے ہر قریہ، ہر بستی کے اندر نبی بھیجے ہیں. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، زوم کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے. اس زمانے میں تو پریس بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، کوئی اخبار نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا سلسلہ اسے جاری کرتی. تو یہ کوئی کیلکولیٹڈ نمبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار، اب دیکھیں اگر دنیا بنے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں تو نبی اور رسول بھی اس نے کتنی بڑی تعداد میں بھیجے ہوں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اس طرح اس کو آپ شمار کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے نبی آئے. میم یہ جو یہ پھر رائے کتابوں ہے. میں لکھا ہوا ہے یہ سارا بھی مطلب یہ ہاں ٹھیک نہیں ہے نا یہ پھر؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میری پیاری بہن، ہم خود تو تحقیق کی کوشش نہیں کرتے، ہم سنی سنائی رائے کو آگے بیان کرتے. تو یہ علم کا سمندر جو ایسے ہوتا ہے نا کہ ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ہر وقت اپنے کان کھلے رکھیں.
वही है ना, जी हिदायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, जहां से भी मिले उसको पालो। ठीक है, जहां से भी इल्म आपको मिले पालो, मोमिन की मीरास है। ये किसी यानी किसी खास कौम का वस्फ नहीं है। जो खुदा पे यकीन रखता है वो इल्म की तलाश में जहां से भी मिले पालो। ठीक है जी, कोई और जी सवाल? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी, मैं खदीजा बात कर रही हूँ।